नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड इनकम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि इनकम टैक्स स्लैब और नए टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन कितना टैक्स बचा सकता है, नया टैक्स स्लैब क्या है, सब कुछ बताएंगे सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो गवर्नमेंट ने नया अनाउंस किया है वो है नया टैक्स स्लैब सिस्टम, जो कि इस प्रकार है। 0 से 4 लाख पर नो टैक्स, 4 to 8 लाख पे 5%, 8 to 12 पे 10%, 12 to 16 पे 15% और 16 to 20 पे 20% और 20 to 25 पे 25% एंड अबाउ 24 30% टैक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 12 लाख तक की इनकम पर है तो बिल्कुल भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप 12,75,000 तक का कमा रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद भी आपका जीरो टैक्स ही लगेगा। आइए कंपैरिजन टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब में क्या डिफरेंस है और क्या टैक्स कैसे कम होगा। तो अगर आप पिछले इनकम ब्रैकेट के बारे में देखें तो जो पहले जो 0 to 2.5 पे 0% था, जो अभी भी है, पर लेकिन पिछले 2.5 से 5 लाख पर 5% था, पर लेकिन अब की बारी अप टू 4 लाख तक 0% है। वहीं पर ही अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंग आप ऑल टैक्स स्लैब सिस्टम में देखते हो तो 5 से 7.5 के बीच में 10% है, वहीं पे अभी 4 से 8 के बीच में है, और 7.5 से 10 के बीच में पहले 15% था, और अब जो कि 8 से 12 के बीच में 10% है, और 10 से 12.5 के बीच में 20% था, जो कि अब 8 से 12 लाख के बीच में 10%। तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप ये आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब में कितना डिफरेंस है। जो की हाईलाइट्स हैं इस बारी के बजट में, वो सबसे बड़ा तो यही है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, जो कि पहले था वो 5 लाख तक का, और 4 लाख तक का तो पूरे टैक्स फ्री है। हायर इनकम ग्रुप्स को भी काफी रिलीफ मिला है। अब आपको नए स्लैब में कुछ ज्यादा बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और सैलरी लोगों के लिए क्या बड़ा रिलीफ आया है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि नया स्लैब सिस्टम आपके लिए कितना बेनिफिशियल। आइए एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। अगर आपकी 17 लाख सैलरी है तो पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 2 लाख, जो कि अब देना पड़ेगा सिर्फ 1,40,000, और इसमें आपकी सेविंग होगी 60,000। इसी प्रकार 18 लाख पे आपकी सेविंग होगी 70,000, और 19 लाख पे आपकी सेविंग होगी 80,000, और 20 लाख पे होगी 90,000। मतलब जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा आपको टैक्स सेविंग मिलेगा। इवन आपकी 24 लाख की अगर सैलरी है तो आपको तब भी 1,10,000 तक आप सेव कर सकते हैं। तो जो 12 लाख तक की सैलरी है, जो कि जैसे ज्यादातर लोगों की होंगी, ज्यादातर जैसे मान लो कोई नया फ्रेशर आता है, उसकी सैलरी अगर 12 लाख के अंदर है, तो सरकार ये चाहती है कि अगर कुछ बच रहा है या तो वो कहीं पे मार्केट में पैसे लगाए, या कहीं पे कुछ मार्केट कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कुछ खरीदे, या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदे जिससे कि इकोनॉमी में और थोड़ा सा बूस्ट है। जब अगर हम कुछ एक्सपेंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, या कुछ परचेज करेंगे तो जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़त होगी, और जिसके कारण इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप 12 लाख पर ईयर कमा रहे हैं तो आप 80,000 तक बचा सकते हैं, और 70,000 आप 18 लाख, 19 लाख पे 80,000, और 20 लाख पे 90,000 तक आप कमा सकते। तो दोस्तों बजट 2025 ने सैलरी लोगों को एक बड़ा रिलीफ दिया है। आपका टैक्स बर्डन कम हो रहा है और आप ज्यादा सेविंग कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।